Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our second lecture of General Science. As we have already started year number 11, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट. फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद है? ये एक पुलिंग फोर्स है जो अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर लगाती है, चीज़ों पर लगाती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कशिश की इस फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं. बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ एग्जर्टेड बाय द अर्थ. फोर्स, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की ऐसी फोर्स जो ज़मीन लगाती है चीज़ों पर, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ऑन और नियर इट्स सरफेस, अपने करीब, अपनी सरफेस के करीब लाने के लिए या सरफेस पर लाने के लिए, इस कॉल्ड ग्रेविटी. ग्रेविटी कहलाती है और इस ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. ग्रेविटी इज़ एब्रीवेटेड है स्मॉल जी. 1 किलोग्राम मैस वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ उस पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, फोर्स लगा रही है, वो इक्विवेलेंट होती है, इक्वल होती है 1 किलोग्राम वेट के. मैस जो है ये बेसिकली एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं ग्राम्स में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में. लेकिन वेट जो है, वेट क्या है? अर्थ चीज़ों पर फोर्स जो लगा रही है उसको, उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो वेट के बराबर होती है. ठीक है, तो 1 किलोग्राम मैस वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अर्थ लगा रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? 1 किलोग्राम वेट. किलोग्राम वेट को हम फोर्स के यूनिट के तौर पर भी ले सकते हैं. दिस इज़ टेकन एज अ यूनिट ऑफ फोर्स. लेकिन फिजिक्स जो है ज़्यादातर न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फोर्स का यूनिट लेते हैं. फिजिक्स मोर ऑफन यूज़ अनदर यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन. अब किलोग्राम वेट और जो न्यूटन है, इसमें क्या रिलेशनशिप है? 1 किलोग्राम वेट बराबर होता है 9.8 न्यूटन के. द रिलेशन बिटवीन द टू यूनिट्स, 1 किलोग्राम वेट इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन. इन दोनों यूनिट्स में, किलोग्राम वेट और न्यूटन में रिलेशन क्या है? 1 किलोग्राम वेट बराबर होता है, इक्वल होता है 9.8 न्यूटन के. लेट्स एक्सप्लोर एनर्जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. चलें अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं. एनर्जी को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. व्हाट इज़ एनर्जी? काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं. द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. इसका मतलब ये है कि जब तक किसी जिस्म में, किसी बॉडी में एनर्जी मौजूद रहेगी, उसमें काम करने की सलाहियत भी होगी, और अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम करने की सलाहियत भी नहीं होगी. For example, before going to school, you take breakfast and also carry a lunch box for your lunch. Why do you do all this? स्कूल जाने से पहले आप नाश्ता करते हैं और अपने साथ लंच बॉक्स भी लेकर जाते हैं. आप ये सब क्यों करते हैं? You eat food to get energy. आप खाना खाते हैं ताकि आप एनर्जी हासिल कर सकें. To do various kinds of work, मुख्तलिफ काम करने के लिए. When you come back from school, you feel tired. जब आप स्कूल से वापस आते हैं तो आप अपने आप को थका हुआ फील करते हैं. During school sport practice, you often complain to your parents that you are tired. अपने स्कूल टाइमिंग के दौरान मुख्तलिफ आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिसमें आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही है. लेकिन बाद में स्कूल टाइमिंग ऑफ होने के बाद जब आप घर आते हैं तो अपने आप को टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं. यू फील एज इफ़ देयर इज़ नो एनर्जी लेफ्ट इन यू. आप ऐसा क्यों फील करते हैं? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एनर्जी ख़त्म हो गई है. यू फील डैट यू हैव नो कैपेबिलिटी टू डू एनी मोर वर्क. आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप में मज़ीद काम करने की सलाहियत नहीं रही. वट डू यू मीन व्हेन वी से डैट यंग पीपल आर मोर एनर्जेटिक दैन ओल्डर पीपल? जो जवान लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, वो ओल्डर पीपल से क्यों ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं? बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी. दिस मीन्स डैट यंग पीपल हैव मोर कैपेबिलिटी टू डू वर्क दैन ओल्डर पीपल. When you mind the spring of a toy car, a toy engine, and leave it on the ground, what happens? The toy moves on the ground. A hockey stick is capable of setting a ball in motion. A car which runs on petrol also moves from one place to another. All animals move from one place to another for grazing. What is common in all these examples? All of them possess energy and are capable of doing work. तमाम में एनर्जी मौजूद है और सब में काम करने की सलाहियत मौजूद है. सो वी कंक्लूड दैट अ बॉडी विच कैन डू वर्क पोसेसिस एनर्जी. तो हम इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी रखती है. वट अबाउट एन अनवाउंड स्प्रिंग टॉय? वट विल इट रन? जो
स्प्रिंग टॉय है जो आम बच्चे यूज़ करते हैं खेलने के लिए, स्प्रिंग टॉय, अगर वो खुल जाए तो इसका मतलब ये है कि उसमें एनर्जी नहीं रही, तो क्या वो काम कर सकता है, वो चल सकता है? सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अ हॉकी स्टिक एंड अ बॉल आर लेइंग साइड बाय साइड। हॉकी स्टिक और बॉल जो है एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। कैन यू सेट द बॉल इन मोशन? क्या आप जो बॉल है उसको हरकत में ला सकते हैं विदाउट मूविंग द स्टिक? उस छड़ी को हाथ लगाए बगैर, उस छड़ी को हरकत में लाए बगैर? सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। कैन अ डेड मैन और एनिमल वर्क? क्या एक मरा हुआ इंसान और मरा हुआ जानवर काम कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इन दिस केसेस यू हैव seen that the spring toy, a hockey and a ball and dead man or animal cannot do any work. Can you say why? क्या आप बता सकते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है कि वो काम नहीं कर सकते? They cannot do any work because they have no energy. वो कोई काम नहीं कर सकते, उनमें काम करने की सलाहियत नहीं है, because they have no energy, क्योंकि वो एनर्जी नहीं रखते। Can you नाउ डिफाइन एनर्जी? क्या आप एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? एनर्जी में भी डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, और इसका यूनिट क्या है? जाउल। जिस तरह हमने वर्क में यूनिट पढ़ा था, तो वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है। इट्स यूनिट इज़ ऑल्सो जाउल, इसका भी यूनिट जाउल है, और इसको हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं कैपिटल जे से। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑन पेज नंबर 174। एनर्जी की इकसाम, देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले हमारे पास किस्म है एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी बॉडी में मोशन, हरकत की वजह से या पोजीशन की वजह से या उसकी शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की दो इकसाम हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। The energy possessed by a body by virtue of its position or change in its shape is called potential energy. किसी भी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी शक्ल तब्दील होने की वजह से, शेप चेंज होने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और इस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल P डॉट कैपिटल E डॉट। PE से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, जैसे कैटापुल्ट है, अगर उसकी रबर को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी है। इस तरह अगर आप सर्टेन हाइट पे जो है वो ये ब्रिक ईंट को रख देते हैं तो उसमें जो पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर है, इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई भी है इसमें शेप चेंज की वजह से हुई है। इस तरह वाउंड अप स्प्रिंग, आप किसी स्प्रिंग को मोड़ देते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज यूज्ड फॉर फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। पिस्टल से बुलेट फायर करने के लिए उसके अंदर स्प्रिंग होता है, उसको दबाया जाता है। शूटिंग अ स्टोन, उस जो कंप्रेस स्प्रिंग होगा उसमें एनर्जी स्टोर होगी, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। शूटिंग अ स्टोन फ्रॉम अ कैटापुल्ट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कैटापुल्ट की रबड़ को जब हम खींचते हैं तो रबड़ की शेप चेंज हो जाती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यूज़ होती है, उसको हम यूज़ करते हैं पत्थर को फेंकने के लिए। शूटिंग अ स्टोन, पत्थर को फेंकने के लिए हम जो कैटापुल्ट में जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। इन द अबव एग्जांपल द कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोसेसेस एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इट्स इन शेप एंड द ब्रिक रेज्ड अप टू अ सर्टेन हाइट पोसेसेस एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बॉल, हम इसको उठाकर सरफेस से उठाकर ख़ास हाइट तक लेकर जाते हैं। इस हाइट तक लाने पर इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम इस बॉल को छोड़ेंगे ये बॉल फ़ौरन से ज़मीन की तरफ आ जाएगी। अब इसमें इस हाइट की वजह से, इस पोजीशन की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। mgh इस फॉर्मूले से हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें m हमारे पास क्या है, मास ऑफ द बॉडी, g हमारे पास ग्रेविटी है और h हमारे पास है हाइट।
यहाँ पर देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस m व्हेन रेज्ड अप टू अ हाइट h, हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल h से, इज गिवन बाय द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. In the same way, our stretch catapult possesses potential energy due to the relative change of position of its molecules. Thus, all these examples show that potential energy is possessed by virtue of position or change in the shape of an object. For example, we can also say that it is a form of hidden energy. हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये छुपी हुई एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी शेप चेंज होने की वजह से. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये सब अच्छे तरीके से कर लेना है. यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कवर होगा जिसको हम आगे अभी हमने पढ़ना है. हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है. अल्लाह हाफ़िज़.